हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन। जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी हमने सीरीज स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में आपने देख लिया होगा सेनोनिम फेनो कोडिंग मेथड, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देख लिए हैं एंड क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो भी हमने कवर कर लिया था। आज हम एक न्यू मेथड देखने वाले हैं, होपमान कोडिंग। या हॉफमान कोडिंग क्या होता है, पहले इसका मेथड देखेंगे, क्या स्टेप्स रहते हैं सोल्विंग के। देन इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे, जिससे अपना जो भी कैलकुलेशन होता है कैसे कैसे सोल्व करना होता है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैल्सी ये होना जरूरी है कि ये आपका कैलकुलेशन ईजी जाता है, ये कैल्सी आपके पास होता है तो। ठीक है, जस्ट आपको स्टेप्स याद रखने हैं, देन आपका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। ठीक है, पहले होपमान कोडिंग क्या होता है बेसिक चीज देख लेते हैं। होपमान कोडिंग एंड शेनॉन कोडिंग दोनों का वर्किंग सेम रहता है। क्या सेम रहता है कि ये जो भी लेस, इनका मेन मोटिव क्या होता है अपना, लॉसलेस डाटा कंप्रेशन, यानी जो डाटा है उसको कंप्रेस करने का टेक्निक होती है होपमान कोडिंग एंड शेनॉन बोथ। ठीक है, एंड जो क्या मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। देन कंडीशन क्या होता है, असाइन करते हैं सॉर्टेड कोड, यानी जो भी जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी जो भी जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उनके लिए क्या जाएगा अपना सॉर्टेड कोड, यानी छोटा कोड अपना क्या करते हैं असाइन करते हैं। एंड या लाइक सेकंड इसका अपोजिट क्या जाएगा, एंड लॉन्गर कोड, यानी जिनमें का कोड लेंथ लंबा लॉन्ग होगा वो किसके लिए अपना होता है लेस प्रोबेबिलिटी, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस होगी उनके लिए कोड ज़्यादा आएगा, कोड वर्ड ज़्यादा ऐड होगा। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। कंपैरिजन टेक्निक है, एंड सॉर्टेड कोड किसके लिए मोर प्रोबेबल के लिए होता है, देन लेस लॉन्गर कोड किसके लिए होता है लेस प्रोबेबल सिंबल के लिए। राइट, ये कंडीशन होते हैं, यही कंडीशन अपना होपमान सेनोन फेनो में देखा था। ठीक है, एंड दिस मेथड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड, यानी प्रीफिक्स मतलब जो पहले ऐड होता है, जो भी कोडिंग से पहले ऐड होता है, चैनल कोडिंग या सोर्स कोडिंग से पहले ऐड होता है। क्या होता है, सोर्स कोडिंग टेक्निक्स होती है। ठीक है, प्रीफिक्स होता है यानी पहले ऐड होने वाले कोड होते हैं। देन दिस एल्गोरिथम बिल्ड द ट्री बॉटम अप, यानी बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ये एल्गोरिथम में क्या होता है, बॉटम से स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे सोल्विंग करना एंड अब तक जानना है, यानी बॉटम टू अप कंडीशन या बॉटम टू अप मैनर में क्या होता है यहाँ पे वर्किंग होता है। या इसका जो भी असाइनिंग होता है, जो भी कोड असाइन होना है वो बॉटम टू अप ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को सॉल्विंग करना होता है। ये इतना पता चल गया हमें ओपन कोडिंग क्या होती है कि एक कंप्रेशन डाटा कंप्रेशन टेक्निक होती है। देन उसमें क्या असाइन होते हैं, शॉर्टर कोड असाइन होते हैं मोर प्रोबेबल के लिए, एंड लॉन्गर कोड असाइन होते हैं लेस प्रोबेबल वन के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बॉटम अप मैनर में अपने क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं ट्री स्ट्रक्चर में। देन अब स्टेप वाइज क्या है अपना यहाँ पे, स्टेप नंबर वन, लिस्ट ऑल सोर्स सिंबल इन द प्रोबेबिलिटी, यानी जो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को असाइन करना है। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है अपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी अपने कैसे करना है कि हायर प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखना है एंड लोअर प्रोबेबिलिटी को क्या करना है नीचे लिखना है। ठीक है, देन थर्ड क्या आता है, कंबाइन द टू प्रोबेबिलिटी, यानी टू जो सबसे नीचे की लिस्ट, सबसे नीचे के जो प्रोबेबल है उनको क्या करना है कंबाइन करना है। देन उनको एक जो भी कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट मिलेगा उनको क्या करना है यहाँ पे असाइन करना है न्यू प्रोबेबल, यानी न्यू सिंबल में जनरेट हो जाएगा अपने यहाँ पे। दो सिंबल को कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे एक थर्ड सिंबल न्यू सिंबल बन जाएगा, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी एडिशन ऑफ बोथ प्रोबेबल, यानी दोनों सिंबल जिनको ऐड किया है उनके प्रोबेबिलिटी का एडिशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर थ्री तब तक रिपीट करना है जब तक अपना ओनली दो सिंबल न बचे, एंड लास्ट टू सिंबल तक अपने क्या करना है, रूट जो सिंबल होता है रूट नोड होता है वो क्या होता है टू ना बचे, एटलीस्ट टू। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करना है, असाइन करना है बाइनरी जीरो और वन, यानी जीरो किसके लिए अपन असाइन करना है, ऊपर वाले के लिए जीरो एंड नीचे वाले क्या करना है वन असाइन करना होता है। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा, बैकवर्ड माइनस में अपने क्या करना है, जो कोडवर्ड होता है कोडवर्ड अभी जब सॉल्विंग करेंगे तब अपने को ये लाइन अच्छे समझ में आएगी। कोडवर्ड कैसे कंसिडर करना होता है, राइट टू लेफ्ट में अपने क्या करना है लिखना होता है। राइट टू लेफ्ट माइनर में अपने क्या करना है कोड वर्ड लिखना है, यानी जो भी कोड असाइन हुआ है उसको राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट में लिखना होता है। राइट, अभी क्या होता है कैसे होता है आप वन बाय वन इसको कंप्लीट एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे अच्छे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस, ये अपना एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन लिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अप्लाई होपमान कोडिंग, होपमान कोडिंग अप्लाई करना है, टेक्निक अप्लाई करना है। देन फॉलोइंग मैसेज विद इन सिंबल फाइंड द मैक्सिमम कोड एफिशिएंसी,
कोड एफिशिएंसी फाइंड करना क्या आ जाएगा, तो कोड एफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए। कोड एफिशिएंसी क्या होता है, नीटा इज इक्वल टू एंट्रोपी डिवाइड बाय एवरेज लेंथ इंटू 100। ये क्या था, फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। नीटा परसेंट होता है एंट्रोपी परसेंट। ठीक है, अब क्या फाइंड करना होगा, पहले अपने को एंट्रोपी फाइंड करना होगा। एच मतलब एंट्रोपी, एल क्या होता है एवरेज लेंथ, तो एंट्रोपी एंड एवरेज लेंथ फाइंड करना होगा। एंट्रोपी एंड एवरेज लेंथ फाइंड करने के लिए अपने क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोड वर्ड, यानी कोड वर्ड लेंथ और कोड वर्ड निकालना होता है। तो उसके लिए अपना हॉफमैन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला स्टेप क्या था, इनको असाइन करना है। कौन से फॉर्मेट में, मैसेज, लाइक इसको मैसेज एक्स लिख दिया हमने, एंड यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में असाइन कर देते हैं। क्या क्या असाइन करना है, 0.1 या x1 किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। देन x2 के लिए क्या है अपने यहाँ पे 0.2, 0.x3, x3 के लिए क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 0.12। देन x4 क्या आ जाएगा हमारे पास 0.008, राइट। x5 0.08, x6 0.08, x7 0.04। अब ये हमने जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। देन अब इसके बाद सॉल्विंग करना ट्राई करेंगे। सॉल्विंग कैसे करेंगे, उसके लिए आपने को क्या आना चाहिए कि सभी टर्म्स असाइन है, यानी हायर टू लोअर प्रोबेबिलिटी में असाइन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या देगा 0.04, 0.08, यानी ग्रेटर हो रहा है, बढ़ रहा है 0.08, 0.08, देन 0.12, 8 से ज़्यादा है 12, देन 0.02, मतलब यहाँ पे जीरो कंसिडर कर सकते हैं यानी 20, देन यहाँ पे 40, यानी असाइन ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में असाइन गिवन है, यानी जो जिस ऑर्डर में अपने को रिक्वायरमेंट है उस ऑर्डर में अपना असाइन गिवन है। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज अपने गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टेज नंबर 1, अब यहाँ पे स्टेज आपको ध्यान से समझना है, इसको कर देते हैं स्टेज 1। अब स्टेज 1 में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे लास्ट के दो प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे कैल्सी का यूज करना है आपको। कैल्सी क्या है अपने यहाँ पे 0.04 प्लस 0.08, इन दोनों को एडिशन किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.12। तो यहाँ पे ये काम वैल्यू पुटअप करना है, 0.12 लिखना है, जो अपने को गिवन है। अगर 0.12 गिवन है अपना क्वेश्चन में, उससे ऊपर लिखना है। ये प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखेंगे, कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी क्या आता है हमेशा ऊपर लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या जाएगा 0.12। ये अलग अलग कलर से डिफाइन करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी, राइट। देन रिमेनिंग पार्ट को अगेन वहाँ पे लिख देते हैं। 0.4 था, 0.2, देन ये वाला 0.12, देन 0.08, देन 0.08, राइट। ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप में भी सेम फॉर्मेट रहेगा। क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, स्टेज नंबर 2, स्टेज 2। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। क्या जाएगा 0.08 प्लस 0.08, क्या वैल्यू बन गया हमारे पास 0.16। तो 0.16 किसके ऊपर आएगा, 12 के भी ऊपर आएगा। एडिशन दोनों को ज़्यादा हो रहा है 12 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.16, राइट। देन अगेन रिमेनिंग वैल्यूज को ऐसे ही रखना है। क्या जाएगा हमारे पास 0.4, 0.2, अगेन 0.12, अगेन 0.12, यस। अब ये 0.8, 0.8 कंप्लीट हो चुका है। देन अब अगेन सोल्व कर दें स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 3। अब स्टेज नंबर 3 में क्या जाएगा, क्या कंबाइन करना है, लास्ट के दो पार्ट। क्या है लास्ट के दो वैल्यू 0.12 इंटू 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, इन दोनों का एडिशन क्या जाएगा 0.24। 0.24 किसके ऊपर आ जाएगा, 20 के ऊपर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.24, राइट। रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी को सेम लिख देते हैं यहाँ पे 0.4, 0.24, 0.2, 0.16, यस। रिमेनिंग पार्ट 0 होते हैं, राइट। अगेन अपना स्टेज नंबर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यस। अगला स्टेज क्या है, स्टेज नंबर 7, स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर क्या हमारे पास 4 है। स्टेज नंबर 4 क्या जाएगा हमारे पास इस बार, स्टेज नंबर 4 की एक बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास 0.2, 0.2, 0.2 प्लस 0.16, क्या जाएगा हमारे पास एडिशन क्या 0.36। 0.36 किससे आएगा 24 से ऊपर आएगा 0.36,
देन यहाँ पे क्या देगा 0.4 ऑलरेडी ऊपर था 0.4, देन यहाँ पे क्या दिया 0.24। आई नेक्स्ट स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 5 में क्या देगा अगेन एडिशन करना है, किनका एडिशन करना है, लास्ट में क्या बचा 0.34 तो 0.36 प्लस ऐड करना है 0.24, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.6, 0.6 मतलब 60 यानी ऊपर आ जाएगा 0.6 एंड 0.4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 0.4 नीचे आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा। एंड मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी स्टेप तक लिखना है, जब तक अपने को लास्ट 2 प्रोबेबिलिटी ना फाइंड हो जाए। कहाँ तक लिखना होता है, लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटी तक न फाइंड होते। तो 2 प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया 0.6 एंड 0.4। अब यहाँ पे असाइन करना होता है 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 कैसे असाइन करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आपको। क्या जगह हमारे पास, यस असाइन करते हैं यहाँ पे। असाइन किनको करना है, जिनको अपने कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये क्या कर दिया हमने असाइन कर दिया 0 1 यानी बाइनरी बिट्स असाइन कर दिए अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने असाइन कर दिया। देन अब यहाँ पे लिखते हैं कोड वर्ड। अब कोड वर्ड नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, मैसेज क्या जगह, या जिसको अपने x गिवन है तो x लिख देते हैं एंड प्रोबेबिलिटी क्या जगह x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग 0.4 4 0.2 0.12 0.8 0.08 0.08 देन 0.04, ये हमें जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन अब यहाँ पे लिखता है कोड वर्ड। यस, अब कोड वर्ड थोड़ा सा पहला वाला अच्छे से ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख रहे हैं अपन 0.4 के लिए, किसके लिए 0.4, यहाँ से देखना है जो प्रोबेबिलिटी अपने गिवन है वहां से मैं बता रहा हूँ 0.4 यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कोई असाइन नहीं हुआ, यहाँ पे 0 1 कुछ असाइन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ असाइन नहीं किया, यहाँ पे आगे गए यहाँ पे भी 0.4 यानी इसमें कोई असाइन नहीं किया। देन लास्ट में क्या है असाइन हुआ है 1, ओनली 1 हुआ है तो 1 बिट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास असाइन क्या आ जाएगा, जो बिट असाइन हुआ है वो यहाँ पे लिख देने का 1, राइट। देन अब सेकंड चेक करते हैं, सेकंड कैसे, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यस। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा 0.4 सॉरी 0.2 0.2 यहाँ पे गया 0.2 कोई भी असाइन नहीं हुआ, अगेन 0.2 कहाँ गया आगे कोई भी असाइन नहीं हुआ वैल्यू। देन नेक्स्ट यहाँ पे असाइन हुआ, क्या असाइन हुआ था 0, तो जो असाइन हुआ है वो यहाँ पे लिख देने का, कैसे अब यहाँ पे क्या असाइन हुआ था 0 असाइन हुआ था तो 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने। देन असाइन होके इन दोनों का कंबाइन होके कहाँ मिल गया 36, 36 में क्या असाइन हुआ था 0 असाइन हुआ था। देन ये भी 36 से मिलके बना क्या आ जाएगा 0.6, यहाँ पे क्या असाइन हुआ 0, तो यहाँ पे लिखना किससे होता है इस फॉर्मेट में लिखना होता है 0 0 0 है तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिया 0 0 0, राइट। देन नेक्स्ट इसे ध्यान से देखिएगा 0.12 0.12 यहाँ से गया कहाँ पे यहाँ पे, राइट 0.12 ये वाला है। देन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ, अगेन ये 0.2 कहाँ गया ऊपर गया, सॉरी नीचे वाला 0.2 कहाँ है नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट किसके लिए है जो कंबाइन होकर बना था। यहाँ पे क्या साइन हुआ था 1 असाइन हुआ है। देन अभी कॉम्बिनेशन मिलकर 24 में गया, 24 में यहाँ पे क्या साइन होता 1 असाइन हुआ था, अगेन 1। देन अगेन 24 मिलकर किससे बना है 60 को मिला है तो 0, यहाँ पे क्या साइन हुआ था 0। तो अपना इसका कोड वर्ड कैसे रहेगा मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखना है 0 1 1, कोड वर्ड क्या बनेगा हमारे पास 0 1 1। यही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको समझना चाहता था कि आप कोड वर्ड लिखना कैसे, राइट। देन अगेन क्या अपना यहाँ पे 0.08 है तो 0.08 यहाँ से कहाँ पे गया ये 0.08 यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या साइन हुआ 0 साइन हुआ था। देन अगेन ये 0 साइन होने के बाद किस में गए 16 में गए, 16 में कोई वैल्यू साइन नहीं हुआ। देन अगेन क्या है यहाँ पे 16 में साइन हुआ 1 तो 1। देन अगेन किस में अप्लाई किया 36 में क्या अप्लाई हुआ था 0। देन 36 मिलकर किससे बना था 60 0, तो अपना कोड वर्ड क्या बनेगा यहाँ पे 0 0 1 0, क्या बनेगा 0 0 1 0 0 0 1 0, ये क्या गया हमारे पास कोड वर्ड आ गया। देन अगेन नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस नेक्स्ट क्या अपना 0.08 है, नेक्स्ट 0.08 कहाँ आया था यहाँ पे आया था। देन यहाँ पे क्या साइन हुआ था 1,
अगेन इन मिलके बनेगा था 16, 16 में कोई असाइन नहीं हुआ था, अगेन यहाँ पे 16 में क्या असाइन हुआ था 1, यहाँ पे 1 असाइन किया था, राइट। देन ये 1 असाइन होने के बाद क्या मिला था यहाँ पे 36, 36 में क्या असाइन हुआ था 0, अगेन यहाँ पे क्या असाइन हुआ था 0, 0, यहाँ पे 36 में 0, तो कोड वर्ड क्या बन जाएगा 0011, कोड वर्ड क्या बनेगा 0011, कोड वर्ड क्या हो गया 0011। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने 0001, राइट। देन अब नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। यस, नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे 0.08, तो ये 0.08 को क्या साइन हुआ था 0 साइन हुआ था। देन ये मिलके क्या बना था यहाँ पे 12, 0.12, तो 0.12 में यहाँ पे कुछ साइन नहीं हुआ था। अगेन यहाँ पे ऊपर वाला देखना है, ये एडिशन होकर क्या होता है अपर लिखा था हमने 0.2 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 0.0, अगेन यहाँ पे क्या साइन हुआ था 0 साइन हुआ। देन अगेन ये मिलके क्या बना 24, 24 में कोई वैल्यू साइन हुआ, अगेन यहाँ पे 24, 24 में क्या साइन हुआ था 1, 1 साइन हुआ, अगेन क्या गया हमारे पास 0.6, क्या जगह 0, तो वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0100, 0100, ये क्या गया हमारा कोड वर्ड असाइन हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है, देखना है और प्रैक्टिस करना है अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये 100% गारंटी। देन अगेन 0.04, 0.04 में यहाँ पे क्या असाइन हुआ था 1 असाइन हुआ। देन ये कहाँ पे गया 0.12 में गया, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ। अगेन ये 0.12 कौन सा है ऊपर वाला, तो यहाँ पे 0 असाइन हुआ था, 0 साइन हुआ। देन ये वाला को मिलकर क्या बना था अपना 0.24 बना था, 0.24 में यहाँ पे कुछ असाइन नहीं हुआ, यहाँ पे गए 0.2, यहाँ पे क्या है 1 असाइन हुआ। देन ये कंबाइनेशन किसे मिलेगा 0.06, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गया, कोड वर्ड क्या बन गया, ऐसे लिखना अपने को 0101, 0101, ये क्या गया हमारे पास कोड वर्ड आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतना पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपका 90% वर्क कंप्लीट हो गया, 90% वर्क कंप्लीट हो गया, कोड वर्ड आपको मिल गया। जस्ट अगेन आपको आगे का फॉर्मेट जो भी है फॉर्मूला पुटअप करना है, फॉर्मूला पुटअप करने के बाद वैल्यू मिल जाएगा, राइट। एंड ये निकालने के बाद आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ कोड वर्ड, लेंथ ऑफ कोड वर्ड, कोड वर्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड वर्ड क्या जाएगा, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं वो देखना है, 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 3 है तो 3 लिख दिया, 3, देन 4, देन 4, अगेन 4 एंड 4, ये क्या कहा हमारे पास लेंथ ऑफ कोड वर्ड लिख दिया। लेंथ ऑफ कोड वर्ड मतलब कितने बिट्स है अपना जो कोड वर्ड है, कोड वर्ड में कितने बिट्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये हमने कोड लेंथ ऑफ कोड वर्ड लिख दिया। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि अपन जब एवरेज लेंथ फाइंड करते हैं तो अपने को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यस, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है तो अपने आगे का पार्ट फाइंड करते हैं। आगे का पार्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था एंट्रोपी, एंट्रोपी सॉरी एफिशिएंसी फाइंड करना है, मैक्सिमम कोड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मतलब नीटा, नीटा के लिए क्या चाहिए अपने को एच और एल, एच मतलब एंट्रोपी एंड एल मतलब एवरेज लेंथ। तो पहले एवरेज लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको एवरेज लेंथ का फॉर्मूला समझ में आ गया तो अच्छे से लिख सकते हैं आप, एल इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू कितना है अपने यहाँ पे 7 बिट है, तो 7 बिट है तो 7 लिखते हैं यहाँ पे पी के इंटू लेंथ ऑफ कोडवर्ड, लेंथ ऑफ कोडवर्ड, लेंथ ऑफ कोडवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट पी के मतलब प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे सबमिशन का मतलब क्या था 1 एडिशन करना है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट एंड पी के क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला 0.04, लेंथ इज इक्वल टू 0.4 इंटू लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ कोडवर्ड कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या दिखा 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ कितना है 3 है, 3 कर दिया, प्लस अगेन क्या है अपने पास 0.12 है, 0.12 मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन प्लस 0.12, 0.12 हो गया 0.08, 0.08 इंटू 4, क्या जाएगा 4, यहाँ पे क्या तीनों टर्म्स में 0.08, 0.08 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 बार अलग अलग लिखने से अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा 0.04, 0.04 मल्टीप्लाई विथ 4, ये हमने क्या कर दिया वैल्यू लिख दिया। अब ये सभी वैल्यूज अपने कैल्शियम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं कैल्शियम में, तो मैं कैल्शियम वैल्यू पुटअप करके देखता हूँ, आपको भी साथ में देखना है कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करके 0.4 प्लस 0.2 इंटू 3 प्लस 0.12 इंटू
3 प्लस 0.08 इंटू 12 प्लस 0.04 इंटू 4। यस, तो यहाँ पे सॉल्व करने में क्या वैल्यू मिल रहा है? 2.48 2.48 वैल्यू मिल रहा है अपने यहाँ पे। एंड यूनिट क्या होता है? बीट्स पर सिंबल या मैसेज लिख सकते हैं, बिट्स पर मैसेज। ठीक है, आ गया हमारे पास एवरेज लेंथ आ गया कोड वर्ड का, यानी जो भी हॉफमान कंडीशन में हमने एवरेज लेंथ फाइंड करना था, एवरेज लेंथ फाइंड कर लिया हमने। एवरेज लेंथ फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना अपने को? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ पहले। एंट्रोपी एंट्रोपी इज एच इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? जस्ट अगेन वैल्यू आप इजीली सोल्व कर पाएंगे कैलसी में। क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? समीशन के इज इक्वल टू 1 से 7 पी के log ऑफ log बेस 2 1 अपॉन पी के, राइट? log ऑफ 1 अपॉन पी के क्या आ जाएगा अपना? के का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए 2 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे पहले मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ जिससे अपना कैलसी में वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करने में इजी जाएगा। ठीक है, पी के फर्स्ट वाला यानी P1 0.4 log ऑफ 2 1 अपॉन 0.4 प्लस 0.2 log ऑफ 2 1 अपॉन 0.4 0.2 सॉरी क्या जाएगा? 0.2। जो वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखना होता है, राइट? देन प्लस 0.2 हो गया, देन 0.12 0.12 log ऑफ 2 1 अपॉन 0.12 प्लस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कितना है? 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स सेम से लिखना है। अच्छा, 3 इंटू 0.08 log ऑफ 2, यहाँ पे log बेस 2 है, ये ध्यान रखना आप लोग को। जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने जो फॉर्मूला जो होता है, यानी जो एवरेज लेंथ का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जिसमें बिट्स होता है, बाइट्स होता है, वो क्या होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर log 2 हुआ, बेस 2 हुआ तो अपने क्या लिखते हैं? बिट्स के फॉर्मेट में। प्लस लास्ट क्या अपना? 0.04 log बेस 2 1 अपॉन 0.04। यस, अभी सभी टर्म्स को मैं कैल्सी में सोल्व करने का ट्राई करता हूँ। कैल्सी में सोल्व करते हैं। 0.4 log 0.2 log 2 0.12 log बेस 2 प्लस 0.3 इंटू 0.08 देन 0.04 log बेस 2 इक्वल। तो 2 पॉइंट क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे? एच इज इक्वल टू एंट्रोपी मिल रहा है 2.420, ये अपना क्या मिल रहा है? वैल्यू मिल रहा है 0.42। ठीक है, और यूनिट सेम रहता है बिट्स पर मैसेज। एंट्रोपी फाइंड कर लिया हमने, एवरेज लेंथ फाइंड कर लिया, तो अब एफिशिएंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या बनेगा हमारे पास? एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल इंटू 100%। परसेंट में लिख रहे हैं तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है हमारे पास? नीटा परसेंट इज इक्वल टू एच क्या है हमारे पास? एंट्रोपी 2.42 डिवाइड बाई एवरेज लेंथ कितना आता है? 2.48 इंटू 100। अभी अगर कैल्सी में अपन सोल्व करते हैं 2.42 डिवाइड बाई 2.48 क्या वैल्यू मिल रहा है? इंटू 100 97.58 क्या मिल रहा है? एफिशिएंसी कितना मिल रहा है? 97.58, राइट? ये क्या गया हमारे पास? एफिशिएंसी आ गया, हमने फाइंड कर लिया कोड वर्ड एफिशिएंसी। अब ये 2, अब क्वेश्चन में आपको लिख रहा होगा m इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ? m इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे बाइनरी के फॉर्मेट में, यानी log बेस 2 है, इसलिए हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में log बेस 2 ही लेके सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में m इज इक्वल टू 2 मेंशन किया था, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा। एंड अगर और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे एंड जिसमें हॉफमान मेथड देखे थे, हमने बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्योरी देखा था, वो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और भी मल्टीपल क्वेश्चन आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलेंगे हॉफमान एंड शेनॉन से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।